हेलो गाइस, आई एम अंकिता। वेलकम टू आवर न्यू सेशन ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन के बारे में, और इसमें जो चेंजेस हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। सो आवर टॉपिक इज़ टैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग ₹2.5 लाख। इसका मतलब अगर कोई एम्प्लॉय किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अपने पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख से ज़्यादा का कंट्रीब्यूट करता है तो एक्सेस अमाउंट पर जो भी इंटरेस्ट वो अर्न करेगा उस पर टैक्स लगेगा। सो आगे बढ़ने से पहले कुछ ईपीएफ के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ ईपीएफ? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक सेविंग स्कीम है, पॉपुलर सेविंग स्कीम है जो कि इंट्रोड्यूस किया था एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसे हम रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम भी कहते हैं क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे एक लमसम अमाउंट हमें मिलती है फॉर द सैलरीड एम्प्लॉयज़। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो कुछ सर्टेन अमाउंट अपनी सैलरी में से ईपीएफ अकाउंट में जमा करता है और उसी अमाउंट को मैच करते हुए एम्प्लॉयर भी उतनी ही अमाउंट के उसके एम्प्लॉय के ईपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करता है। फिर इन दोनों के डिपॉजिटेड अमाउंट को हम कंबाइंड अमाउंट को डिपॉजिट कर देते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे हम बोलते हैं ईपीएफओ। नाउ द एप्लीकेबिलिटी। वेज लिमिट जो एम्प्लॉयज़ की है वो 15,000 तक होनी चाहिए, तभी वो ईपीएफ स्कीम में कंट्रीब्यूट कर सकता है। और वो एम्प्लॉयज़ जो कि जिनकी वेज लिमिट 15,000 से ऊपर है, अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ईपीएफ स्कीम में तो भी कर सकते हैं अंडर वॉलंटरी ईपीएफ स्कीम के अंडर। नंबर 2, एम्प्लॉय जो है कंट्रीब्यूट करते हैं 12% के रेट से, 12% ऑफ देयर बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, एंड द एम्प्लॉय शुड मेक ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹1800। मतलब जो मैक्सिमम जो उनकी सैलरी होगी अंडर टू क्लेम ईपीएफ दैट इज़ 15,000, उसका 12%, और जितनी भी उनकी सैलरी है उसका 12%, विच एवर इज़ लोअर उतना ही वो कंट्रीब्यूट करेंगे। नंबर 3, वो एम्प्लॉय और जो एम्प्लॉय है वो किसी भी हायर रेट पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था अंडर वॉलंटरी पीएफ स्कीम में। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो एम्प्लॉयर है वो किसी ऑब्लिगेशन में नहीं होता कि उसको 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है, वो अप टू 12% ही करता है, उससे ऊपर नहीं। नंबर 4, आफ्टर रिटायरमेंट जो एम्प्लॉय है उसको एक लमसम रिटायरमेंट अमाउंट मिलती है जो विच इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशन। किसकी होती है उसमें? दोनों की कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉय की, विद इंटरेस्ट अक्रूड। एंड नंबर 5 इज़ वो इंटरेस्ट जो भी पीएफ कंट्रीब्यूशन में हमें मिलता है वो क्रेडिटेड होता है पीएफ अकाउंट में एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और जो ये इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ये गवर्नमेंट ही फिक्स करती है, और जो भी फ़िलहाल रेट है वो 8.1% पर एनम है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। नाउ अब बजट के बारे में बात करेंगे, जो चेंजेस के बारे में हम जो स्टार्टिंग में बोल रहे थे, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। आफ्टर बजट 2021, तो वही जैसे कि हमने वही पढ़ा कि जो भी ईपीएफ कंट्रीब्यूशन अबव 2.5 लाख है उस पर इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो हम इसको और अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो देयर आर 2 एम्प्लॉय ए एंड बी। ए एम्प्लॉय जिसका जो सैलरी है वो 5 लाख है पर एनम और वो 12% के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज़ 60,000। सो टैक्स फ्री लिमिट क्या है? ऑब्वियस टैक्स फ्री लिमिट 60,000। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, 2.5 लाख से कम है ये, तो 60,000 टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो टैक्सेबल लिमिट 0। तो टैक्स फ्री इंटरेस्ट पे जो रेट लगेगा वो सपोज हमने मान लिया 8.1% है, तो 60,000 इंटू 8.1% 4860 का इंटरेस्ट हमारा अर्न होगा, और ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। ऑन द अदर हैंड जो एम्प्लॉई बी है उसका जो सैलरी है पर एनम वो 25 लाख है, 12% वो पीएफ कंट्रीब्यूट करता है, सो 3 लाख उसका कंट्रीब्यूशन हो गया। अब इसमें जो टैक्स फ्री लिमिट है जो कि अभी हमने पढ़ा है वो कितना है? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख उसमें डिडक्ट कर देंगे, जो बची वो टैक्सेबल लिमिट है, मतलब 50,000 हमने बोला था इन एक्सेस क्या है? 50,000। तो टैक्स फ्री इंटरेस्ट जो हो गया हमारा 8.1% के हिसाब से 2.5 लाख का इंटू 8.1 250, और जो टैक्सेबल इंटरेस्ट है 50,000 पे वो 4050 है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं अपना
इंटरेस्ट पे टैक्स। अब एक और हमारी जो लास्ट में एक नोटिफिकेशन थी बजट में, वो ये थी कि कुछ एम्प्लॉयर्स, ये नोटिस किया गया कि कुछ एम्प्लॉयर्स जो है पीएफ कंट्रीब्यूशन को डिपॉजिट करने में डिले कर देते हैं, और उस एज अ रिज़ल्ट उससे क्या होता है, जो हमारा इंटरेस्ट अर्न है उसका लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट अर्न। तो अब नोटिफाई ये हुआ है कि एम्प्लॉयर्स जो हैं, अगर वो डिपॉजिट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, जो 15th डेट होती है उससे पहले हमें जमा कराना होता है, अगर तब तक नहीं जमा कराया है तो उन्हें कोई भी बिज़नेस डिडक्शन उन पे नहीं मिलेगी। जो भी बिज़नेस में हम एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं हमें पीएफ के, तो वो हमें नहीं मिलेंगे। ये एक नोटिफाई हुआ है। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी बात है, लेकिन एम्प्लॉयर्स के लिए कोई मतलब एक सही है कि उन्हें सीखने का है कि उन्हें टाइम विद इन स्पेसिफाइड टाइम ये जमा कराना पड़ेगा। So this is ended our session. Hope you enjoy our session. Thank you.